Dear students, welcome to the online learning platform of NBS Public School. In this session, we are going to discuss about fourth chapter for class 8th, and the chapter name is metals and non-metals. So in this chapter, we are going to discuss about the various properties of metals and non-metals. What are the physical properties, chemical properties, what are the uses, etc. So let us firstly take a quick look for the introduction part of this chapter. In this chapter, we are going to discuss about metals, chemical properties of metals and non-metals, physical properties of metals and non-metals, and uses of metals and non-metals. So this is a basic quick introduction for the chapter. Let us start our chapter briefly. चलिए हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले हमें पढ़ना है मेटल. व्हाट इज मेटल? देखिए, वी यूज़ अ नंबर ऑफ मेटल्स इन आवर डेली लाइफ. वी यूज़ अ नंबर ऑफ मेटल्स इन आवर डेली लाइफ, यानी हम अपने दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में, रोज़ के जीवन में नंबर ऑफ मेटल्स, बहुत सारी धातुओं का इस्तेमाल करते हैं. मेटल की हिंदी धातु. अगर आप मेटल भी कह देंगे तब भी चल जाएगा काम. अब ये मेटल वर्ड जो है यह है इंग्लिश का, लेकिन ये इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है कि धातु अब कोई नहीं बोलता. धातु इसकी हिंदी वर्ड है, लेकिन अब सब मेटल ही बोलते हैं. तो मेटल चाहे इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो, सब समझ जाते हैं. ठीक है. सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड मेटल्स आर, सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड यानी कुछ जो सामान्यतया इस्तेमाल की जाते हैं मेटल धातुएं, वो क्या हैं? आर आयरन, आयरन मतलब कि लोहा. एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का मतलब एल्युमिनियम. कॉपर, कॉपर का मतलब तांबा, एटसेट्रा. ये सारी धातुएं इस्तेमाल की जाती हैं. ठीक है. मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. अब जो मेटल्स हैं वो नॉन मेटल से अलग कैसे किए जाएंगे? मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉन मेटल्स. मेटल्स जो हैं नॉन मेटल्स से अलग किए जा सकते हैं, अंतर किया जा सकता है उनमें ऑन द बेसिस ऑफ देयर, किस चीज़ के आधार पे? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी भौतिक और जो रासायनिक गुण होते हैं उनके आधार पे हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में अंतर कर सकते हैं. सम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर. अब कुछ नॉन मेटल के अधातुओं के उदाहरण क्या होते हैं? जैसे कि हाइड्रोजन है, सल्फ़र है, कार्बन है, फास्फोरस है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, एटसेट्रा. ये सब क्या हैं? नॉन मेटल्स यानी कि अधातुएं हैं. ओके. आइए अब हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण. अब भौतिक गुण वो होते हैं जो एक हिसाब से आप ये मोटा मोटा समझ लीजिए कि जो हमें आँखों से दिख जाते हैं. जैसे कि वो देखने में कैसा है, कठोर है कि मुलायम है, चमकीला है या चमक नहीं उसमें. ओके. आइए एक्टिविटी 1 क्या बोलता है? टेक अ फ्यू आयरन नील्स. क्या करिए? कुछ लोहे की कीलें लीजिए. अ पीस ऑफ कोल, एक कोयले का टुकड़ा लीजिए. मेटल फॉइल, मेटल फॉइल आप सब जानते ही होंगे, जो घर में आपने देखा होगा जब रोटियां बनती है या आप कहीं होटल में जाएं तो उनमें जो सर्व रोटियों में लपेट दिया जाता है, रोटियां जिनमें लपेटी जाती हैं ताकि वो गर्म रहे, वो क्या होती है? एल्युमिनियम फॉइल. तो फॉइल का मतलब होता है एक पतली शीट, चादर टाइप की. तो एक लोहे की कील लीजिए, एक मतलब कुछ, एक कोयले का टुकड़ा लीजिए, मेटल फॉइल लीजिए, थिक वायर, एक वायर लीजिए, पेंसिल की लीड लीजिए. क्लीन ऑल विद अ पीस ऑफ सैंड पेपर. सबको क्या करिए? एक सैंड पेपर, एक माल होता है जिससे कोई चीज़ घिसी जाती है, उसी से साफ कर लीजिए. ऑब्जर्व द अपीयरेंस ऑफ ऑल द सैंपल. अब ये जो सारे सैंपल लिए थे हमने, लोहे की कील, कोयला, मेटल फॉइल, इन सब को ऑब्जर्व करिए यानी इनको ध्यान से देखिए. सी वेदर इट इज़ सॉलिड और नॉट. अब देखिए कि ये सॉलिड है कि नहीं है. डू दे हैव अ शाइनी अपीयरेंस. क्या उनमें एक चमकीली चमक है, वो जो चमक रहे हैं. हैमर ईच ऑब्जेक्ट. अब क्या करिए? हर ऑब्जेक्ट को जो लिए थे आप, कोयला, कील, वायर,
पेंसिल, उन पे हैमर कीजिए, हथौड़ा मारिए, विद द सेम फोर्स, एक बराबर हथौड़ा मारिए। टेक केयर दैट यू डोंट हर्ट योरसेल्फ व्हाइल हैमरिंग। अब हथौड़ा मारते समय एक बात ये देखिए कि अपने हाथ पे या अपने आसपास की हो उसको हथौड़ा मत मारिए, अपने आप को चोट मत पहुंचाइए, इन्हीं सबको हथौड़ा मारिए, ठीक है। ऑब्जर्व इफ द सैंपल ब्रेक्स। अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि यह जो सैंपल आपने लिया था वो टूट जाता है, गेट्स फ्लैटेंड और रिमेन अनचेंज। तो अब जो देखिए हथौड़ा मारेंगे तो कुछ तो फ़र्क पड़ेगा, या तो जैसे था वैसे ही रहेगा, या टूट जाएगा, या फैल जाएगा, कुछ तो होगा ना। तो वही आपको ऑब्जर्व करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन अ टेबुलर फॉर्म। अब उनको रिकॉर्ड करिए, जो नीचे टेबल दी है उसमें। मेटल, मटेरियल, अपीयरेंस, हार्डनेस, चेंज इन शेप ऑन हैमरिंग। अब आयरन लीजिए, आयरन नेल लीजिए, जब आप घिसेंगे तो देखिए क्या है, शाइनी है कि डल है, ये शाइनी है। हार्डनेस, ये है तो वेरी हार्ड। उसी तरह जब आप इसे हैमर करेंगे, हथौड़ी मारेंगे तो क्या होगा, या तो टूटेगी, टूटेगी तो है नहीं, बल्कि चिपटी हो जाएगी या अपना आकार ना ही बदले। इसी तरह आपको सारी चीज़ें देखनी है। आगे हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। It will be seen that iron nail, copper wire, aluminium foil change the shape on beating. अब ऐसा देखा जाता है, इट विल बी सीन दैट कि आयरन नेल यानी लोहे की कील, कॉपर वायर जो तांबे का तार होगा, एल्यूमिनियम फॉइल जो फॉइल होगी, चेंज द शेप ऑन बीटिंग, पीटने पे वो अपना आकार बदल देते हैं। दे कुड बी बीटन इनटू थिन शीट। अब उनको एक पतली चद्दर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो एल्यूमिनियम फॉइल तो खुद ही चद्दर के रूप में है। अब आप जानते हैं लोहे का तार भी होता है और लोहे की पतली चद्दर भी होती है, तो लोहे को भी चद्दर में परिवर्तित किया जा सकता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। तो ये जो मेटल्स की प्रॉपर्टी है कि उनको पीट के एक चद्दर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को मैलिएबिलिटी, वो हो गई मैलिएबिलिटी। गोल्ड, सिल्वर एंड एल्युमिनियम आर मोस्ट मैलेबल मेटल्स। जो सोना होता है, चांदी होता है या एल्युमिनियम होता है, वो सबसे ज़्यादा मैलेबल पदार्थ होता है, उसको थोड़ा सा कम मेहनत लगा के ही चद्दर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन अगर लोहा होगा तो उसमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। नॉन मेटल्स आर ब्रिटिल। नॉन मेटल्स क्या होता है, जैसे कोयले को अगर आप पीटेंगे तो वो टूट जाएगा, वो चद्दर के रूप में या एक पतली शीट के रूप में या तार के रूप में नहीं फैलेगा। तो ये जो न फैलने वाली प्रॉपर्टी होती है, इसी को क्या बोलते हैं, ब्रिटिल। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। जो अधातुएं होती हैं वो ब्रिटल होती हैं एंड कैन नॉट बी बीटन इनटू थिन शीट्स और फॉइल्स। तो जो ब्रिटल वाला क्वालिटी है उसके अंतर्गत यही है कि वो फैल नहीं सकती। तो अधातुएं ब्रिटल होती हैं और शीट्स या फॉइल के रूप में उनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। अब आता है एक्टिविटी 2। टेक अ स्मॉल सैंपल ऑफ एल्युमिनियम ऑयल। एक छोटा एल्युमिनियम का तार लीजिए, कॉपर वायर लीजिए, कोल पीस लीजिए, सल्फर, आयरन नेल, ये सारी चीज़ें लीजिए। कनेक्ट अ पेंसिल सेल एज शोन इन द डायग्राम विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग वायर। अब ये जो डायग्राम बना है इसी के जैसे इसको कनेक्ट कीजिए। अब देखिए ये पेंसिल सेल है, ये हो गई पेंसिल सेल। ये जो कॉपर वायर हमने लिया था वो, ये पीस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जो ऑब्जेक्ट हम लगाएंगे, जैसे एल्युमिनियम लगा रहे हैं कि कोल लगा रहे हैं कि सल्फ़र लगा रहे हैं वो, और ये एक बल्ब है आपका, फ़ोटो हो सकता है क्लियर इसमें ना आ रही हो लेकिन बुक में आप देखेंगे तो क्लियर फ़ोटो है, और एक ये तार ऐसे जोड़ देंगे। मतलब कि इसका सिंपल सा ये है कि एक बैटरी लीजिए, ये उसके एक सिरे पे ऐसे एक बल्ब लगा दीजिए, और दूसरा सिरा ये जोड़ने से पहले यहाँ पे थोड़ी जगह छोड़ दीजिए खाली, और उसी खाली जगह में क्या हम अपना कोई भी ये पीस ऑफ ऑब्जेक्ट लगाएंगे। कनेक्ट अ पेंसिल सेल एज शोन इन द डायग्राम विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग वायर। ये कनेक्ट हो गया। कनेक्ट द टू फ्री एंड्स ऑफ कॉपर वायर टू द ऑब्जेक्ट्स वन बाई वन।
आप एक बार बीच में कॉपर लगा दीजिए, सी द बल्ब ग्लोज और नॉट। अब देखिए बल्ब चमक रहा है कि नहीं। अब अपने ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करिए। तो कुल मिला के हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा के देखना है कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो कर रही है या नहीं। एक बार एल्युमिनियम पे चेक करिए, कोल पे, सल्फ़र पे, आयरन पे और कॉपर पे। आइए, you will notice, what will you notice? You will notice that metals are good conductors while sulfur and coal are bad conductors of electricity। अब आप देखेंगे कि जो मेटल्स हैं, धातुएं हैं, वो क्या हैं? इलेक्ट्रिसिटी की सुचालक हैं। गुड कंडक्टर्स का मतलब सुचालक। while sulfur and coal are bad conductors, ये कुचालक हैं। ओके। मेटल्स आर दस यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल केबल्स एंड वायर। इसीलिए जो हमारे घर में तार आता है उसमें मेटल का इस्तेमाल होता है, क्योंकि तार का काम तो बिजली को ही पहुंचाना है ना, एक जगह से दूसरी जगह तक। तो उसमें ऐसा मटेरियल डाला जाए जो बिजली का सुचालक हो। ठीक है। ग्रेफाइट विच इज़ अ नॉन मेटल। अब देखिए कि यहाँ पे अच्छी बात यह आती है कि जो ग्रेफाइट है, जो कि नॉन मेटल है, इज़ एन एक्सेप्शन टू द रूल। ये इस नियम का, किस नियम का? कि मेटल्स सुचालक होते हैं और नॉन मेटल्स कुचालक होते हैं, इसका एक अपवाद है। हर जगह एक अपवाद होता है। अब अपवाद का मतलब क्या होता है? एक्सेप्शन, यानी वो कुछ एकदम अलग होगा। जैसे अगर मान लीजिए क्लास में 4 बच्चे हैं, मान लीजिए आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं। अब सबको कहा गया है कि आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, सारे टीचर्स की बात माननी है, पेरेंट्स की बात माननी है। तो सारे बच्चे मानेंगे, लेकिन उसमें से कोई एक होगा जो बात नहीं मानेगा। वही होता है एक्सेप्शन, जो सबसे एकदम अलग होता है। वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। अब अच्छा इसलिए हो सकता है कि मान लीजिए कहा जाए आपसे कि फर्स्ट चैप्टर लर्न करना है, कोई बच्चा 2 चैप्टर लर्न करने, तो ये अच्छी बात हो गई। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि फर्स्ट चैप्टर लर्न करना है और कोई बच्चा ना करे, तो ये गंदी बात हो गई। तो एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, यानी कि जो वो बाकियों से अलग हो, जिस ग्रुप में वो है उसकी क्वालिटी को फॉलो ना करे। तो ग्रेफाइट क्या है? नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल के ग्रुप में है। और नॉन मेटल की क्वालिटी क्या है? कि वो इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर हैं। लेकिन ग्रेफाइट क्या है? एक्सेप्शन है। तो ये क्या करेगा? अब उस क्वालिटी को फॉलो नहीं करेगा और ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बन जाएगा। तो ये हो गई आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब आते हैं क्या? थर्मल कंडक्टिविटी। ये तो बिजली प्रवाहित हो गया। अब आपने देखा होगा कि घर में बर्तन जो रहते हैं उनको जब गैस पे चढ़ाया जाता है तो वो गर्म हो जाते हैं, लेकिन उसी में जो प्लास्टिक का हैंडल लगा रहता है वो गर्म नहीं होता है, या कहीं लकड़ी का हैंडल लगा रहता है तो वो भी गर्म नहीं होता है। तो ये गर्म होना या गर्म ना होना किस बात पे डिपेंड करता है? हमारी थर्मल कंडक्टिविटी पे डिपेंड करता है। ये क्वालिटी होती है मेटल्स की या नॉन मेटल्स की, दैट दे आर थर्मल कंडक्टर और नॉट। मेटल्स आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स क्या होते हैं? हीट के भी गुड कंडक्टर होते हैं। एंड देयर फॉर यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। इसीलिए उन मेटल्स का ही इस्तेमाल किया जाता है हमारे बर्तन बनाने के लिए, खाना बनाने के बर्तन बनाने के लिए। नाउ यू नो वाई यू कैन नॉट होल्ड अ हॉट मेटेलिक पैन विदाउट हर्टिंग योर सेल्फ। तो अब आप समझ गए हैं ना कि अगर कोई गर्म पैन रहे तो उसको अगर आप छुएंगे तो ऐसा करते हुए आप अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे, और अगर गर्म पैन को छुएं और अपने आप को नुकसान ना पहुंचाएं तो ऐसा नहीं हो सकता। नाउ यू नो वाई यू कांट। अब आप जानते हैं कि आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? कि गर्म पैन को छुएं भी और आपको नुकसान भी ना हो। दस कुकिंग पैन्स आर प्रोवाइडेड विद वुडन और प्लास्टिक हैंडल्स। इसीलिए कुकिंग पैन में क्या रहता है? प्लास्टिक या लकड़ी का हैंडल रहता है। सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। जो सिल्वर होता है वो हीट का यानी गर्मी का सबसे अच्छा चालक होता है। बट सिंस इट इज़ एक्सपेंसिव, अब क्योंकि ये महंगा भी होता है तो इसका इस्तेमाल ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं। तो अगर खाना बनाने के लिए मान लीजिए आपके यहाँ कुकर है, वो एल्युमिनियम का है, उसमें खाना पक रहा है, लेकिन अगर वही कुकर हम चांदी का बना लें तो महंगा तो बहुत पड़ेगा, लेकिन उसमें खाना जल्दी पकेगा। क्यों? क्योंकि वो हीट का अच्छा कंडक्टर है। लीड इज़ द पोरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। जो लीड होती है हम सब की पेंसिल में जो ब्लैक कलर की होती है वो ग्रेफाइट होता है। तो लीड इज़ द पोरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। लीड जो होता है वो
हीट का सबसे बेकार कंडक्टर है। आइए फिजिकल स्टेट की बात करते हैं। अब फिजिकल स्टेट का मतलब होता है कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन विच स्टेट, वेदर दे आर सॉलिड, लिक्विड और गैस। ओके, मोस्ट मेटल्स एग्जिस्ट एट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो लगभग सारे मेटल्स, धातुएं जो होती हैं वो रूम टेम्परेचर यानी सामान्य ताप पर क्या होती हैं, ठोस होती हैं। अब किसी को गर्म किया जाए, जैसे लोहे को भी गर्म किया जाए तो वो पिघल जाएगा, तो गर्म करने की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम रूम टेम्परेचर की यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर की बात करेंगे। तो सारी धातुएं, लगभग सारी धातुएं क्या होती हैं, सॉलिड होती हैं, एक्सेप्ट, अब देखिए यहाँ भी एक्सेप्शन आ गया ना, जैसे वहाँ ग्रेफाइट एक्सेप्शन था वैसे यहाँ मर्क्यूरी एक्सेप्शन है। अब मर्क्यूरी एंड गैलियम, ये जो दो धातुएं हैं, पहली कौन सी है, मर्क्यूरी, और दूसरी गैलियम, विच एग्जिस्ट एट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अब सारी धातुएं लगभग क्या हैं, ठोस रहती हैं, लेकिन दो धातुएं ऐसी हैं, मर्क्यूरी और गैलियम, वो क्या होती हैं, लिक्विड स्टेट में रहती हैं रूम टेम्परेचर पे। नॉन मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड्स और गैसेस एट रूम टेम्परेचर। अब जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होंगे, सॉलिड और गैसियस फॉर्म में होंगे, यानी सॉलिड भी होंगे और गैस भी होंगी। ओनली ब्रोमीन, केवल ब्रोमीन जो है वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में रहती है हमारे रूम टेम्परेचर पे। ओके, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज हार्डनेस। What is hardness? What we understand by the word hardness? Most metals are hard. जो अधिकतर हमारे मेटल्स होती हैं यानी धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, हार्ड होती हैं, कठोर होती हैं। द ओनली एक्सेप्शन, ये जो एक्सेप्शन वर्ड है ना, द एक्सेप्शन ऑलवेज एग्जिस्ट, यानी कि एक्सेप्शन, अपवाद हर जगह आपको मिलेगा। तो हार्डनेस, मोस्ट मेटल्स आर हार्ड, समझ ही गए, अधिकतर धातुएं हार्ड होती हैं। द ओनली एक्सेप्शन, केवल एक ही अपवाद है, वो है सोडियम एंड पोटेशियम, यानी सोडियम और पोटेशियम है तो धातु, विच कैन ईजिली बी कट विद नाइफ, ये है तो धातु लेकिन इसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। जबकि मेटल्स की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है कि उन्हें हार्ड होना चाहिए, हार्ड मटेरियल्स जो हैं वो आसानी से चाकू से कट नहीं सकते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं हैं कि जो आसानी से चाकू से कट सकती हैं। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, नॉन मेटल्स जो होते हैं अधातुएं वो जनरली सामान्यतः सॉफ्ट होती हैं, मुलायम होती हैं। विद डायमंड बीइंग एन एक्सेप्शन, यहाँ भी एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, और वो क्या है, डायमंड। डायमंड वैसे तो अधातु है लेकिन इट इज़ द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, ये अभी तक का जितना भी पदार्थ हमें ज्ञात है उसमें सबसे कठोर है। और कठोरता क्या है, धातुओं की प्रॉपर्टी है, और डायमंड क्या है, अधातु है, लेकिन फिर भी ये एक अपवाद है कि अब डायमंड जो है, हीरा, वो अधातु होते हुए भी दुनिया की सबसे कठोर पदार्थ है। आगे देखते हैं, व्हाट इज़ डक्टिलिटी। अब डक्टिलिटी क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। अब धातुओं का वो गुण जिसके माध्यम से इसे क्या है, तारों में बदला जा सकता है, खींच के तार बनाया जा सकता है, ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी, वो क्या होता है, उसे डक्टिलिटी बोलते हैं। नॉन मेटल्स आर ब्रिटिल, ये नॉन मेटल्स क्या होते हैं जानते हैं आप, ब्रिटिल माने भंगुर होता है, जिसे अगर पीटा जाए या खींचा जाए तो वो टूट जाएंगे। अब आप जैसे कोयला को इमेजिन करिए कि ये कोयला है, अगर इसे आप पीटिए तब भी ये टूट जाएगा, खींचेंगे तब भी टूट जाएगा, तो यही गुण क्या होता है, ब्रिटिल क्वालिटी होती है। तो नॉन मेटल्स आर ब्रिटिल एंड कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर, तो अधातुएं जो होती हैं वो ब्रिटिल होती हैं और उन्हें तार में बदला नहीं जा सकता। अगली फिजिकल प्रॉपर्टी हमें क्या पढ़नी है, अगली फिजिकल प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है सोनोरिटी। व्हाट इज सोनोरिटी। मेटल्स आर सोनोरस, मेटल्स जो होते हैं सोनोरस होते हैं, दैट इज, इसका मतलब क्या होता है सोनोरस का, दे प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक, जब उन्हें स्ट्रक माने
ठोकर लगती है या पीटा जाता है तो वो क्या करते हैं, एक रिंगिंग साउंड, एक ध्वनि पैदा करते हैं। जैसे कि मान लीजिए लोहे की कोई छड़ है, उस पर आप किसी चीज़ से मारिए तो एक वाइब्रेटिंग साउंड पैदा होगा, रिंगिंग साउंड, जो रिंग रिंग ऐसे करेगा। वो क्वालिटी क्या होती है, वो सोनोरस होती है, और वो किस में होती है, मेटल्स में होती है। लेकिन अगर आप कोयले को मारिए तो वो कोई साउंड नहीं प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। यू मस्ट हैव हर्ड डिफरेंट साउंड्स व्हेन एन आयरन प्लेट और मेटल कॉइन इज ड्रॉप्ड। You must have heard different sound when an iron plate or a metal coin is dropped on the floor. आपने ज़रूर सुनी होंगी अलग अलग प्रकार की आवाज़ें जब एक मेटल की प्लेट, ठीक है, या लोहे का सिक्का गिरता है ज़मीन पे तो अलग अलग प्रकार की आवाज़ें आती हैं। मेटल ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। मेटल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, धातु के जो वस्तुएं होती हैं, जब उन्हें ज़ोर से मारा जाता है तो वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज़ द रीज़न वाई ऑब्जेक्ट्स लाइक विंड चिम्स एंड बेल्स मेक अ रिंगिंग साउंड। यही क्वालिटी है, ये जो सोनोरस क्वालिटी है जिसके माध्यम से उन्हें पीटने पे आवाज़ आती है। आप सब कभी साइकिल चलाए होंगे, साइकिल में एक घंटी रहती है, इसको बजाने पे आवाज़ आती है। तो घंटी का मैकेनिज़्म ऐसा रहता है कि उसके अंदर एक चीज़ रहती है जो घूमती है और उस घंटी में लड़ती है, और वही लड़ने की वजह से वो साउंड क्रिएट होता है, और वही साउंड क्या होता है, सोनोरिटी होती है किसी भी मेटल की। दिस इज़ द रीज़न, यही कारण है, वाई ऑब्जेक्ट्स लाइक विंड चिम्स, जो घंटियाँ लगी रहती हैं दरवाजे पे, जो हवा आने पे हिलती हैं और बजती हैं, उन्हीं को विंड चिम्स बोला जाता है। एंड बेल्स, और जो घंटियाँ रहती हैं, मेक अ रिंगिंग साउंड, ये रिंगिंग साउंड क्यों प्रोड्यूस करती हैं। नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, नॉन मेटल्स नॉन सोनोरस होते हैं। दे प्रोड्यूस अ डल साउंड, वो कोई रिंगिंग साउंड नहीं प्रोड्यूस करते हैं। वो ठोकर अगर आप मारेंगे कोयले पे तो वो ठोकने की आवाज़ आएगी, कोई रिंगिंग साउंड नहीं आएगा, डल साउंड, दबा हुआ सा एकदम, जब एक हार्ड ऑब्जेक्ट से उन्हें स्ट्रक किया जाएगा। फ्रॉम द अबव प्रॉपर्टीज़, अब ऊपर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ लिखी थी, यानी कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ लिखी थी, आइए एक ले लेते हैं। सोनोरिटी, डक्टिलिटी, हार्डनेस, फिजिकल स्टेट, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये जो सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी। तो ठीक है, फ्रॉम द एबव प्रॉपर्टीज़ इट कैन बी कंक्लूडेड, अब ऊपर जितना हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है उससे कंक्लूड यानी निष्कर्ष निकाला जा सकता है। क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, दैट मटेरियल्स विच आर हार्ड, यानी कि जो पदार्थ हार्ड होंगे यानी कि कठोर होंगे, लस्ट्रस यानी चमकीले होंगे, मेलेबल होंगे, मेलेबल का मतलब ऐसी क्वालिटी जिसके माध्यम से उसे खींच के एक शीट में बदला जाए, वो मेलेबिलिटी होगी। और डक्टिलिटी का मतलब जिसे खींच के तार में बदला जाए, तो अगर शीट में बदला जाए तो मेलेबिलिटी, तार में बदला जाए तो डक्टिलिटी। विच आर हार्ड, लस्ट्रस, मेलेबल, डक्टाइल, सोनोरस, वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं ऑफ किसके, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, उन्हें क्या बोला जाता है, मेटल्स बोला जाता है। अब मेटल्स के एग्जांपल क्या हैं, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे क्या हैं, एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स। इन कंट्रास्ट सम मटेरियल्स आर सॉफ्ट एंड डल, अब उसके बदले में क्या होता है, कुछ पदार्थ जो होते हैं हमारे मुलायम होते हैं और जिनमें चमक नहीं होती। दे ब्रेक डाउन इनटू पाउडर, वो टूट जाते हैं, क्या, अगर आप कोयले को ज़्यादा पीटेंगे तो क्या, कोयले का पाउडर बन जाएगा, कोयले का चूर्ण बन जाएगा। व्हेन हैमर्ड, वो एक पाउडर में बदल जाएंगे जब उन्हें हथौड़े से मारा जाएगा। आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। एंड आर नॉन सोनोरस, और ऐसे नॉन मेटल क्या होते हैं, नॉन सोनोरस होते हैं। दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स, ऐसे पदार्थ जिनके अंदर ये सारी क्वालिटी होंगी, यानी कि ना उन्हें खींच के शीट बनाया जाए, ना तार बनाया जाए, ना उनमें रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस हो, ना वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हो, तो ऐसे पदार्थों को क्या बोलेंगे, नॉन मेटल्स बोलेंगे। तो ये सारी तो हो गई आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। आइए कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी देख लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स,
यानी कि धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो रासायनिक गुण का मतलब अब हमें यही पता करना है कि वो किसी पदार्थ के साथ रिएक्ट करेगी तो कैसा रिएक्ट करेगी, क्या बनाएगी, कितनी मात्रा में बनाएगी। यही सारी चीज़ें क्या होती हैं, किसी भी पदार्थ की केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन, यानी जो हमारे मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं। मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म देयर ऑक्साइड्स। अब जो धातुएं होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाती हैं। डिफरेंट मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन अंडर डिफरेंट कंडीशंस। जो अलग अलग धातुएं होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ अलग अलग कंडीशन यानी अलग अलग स्थितियों में रिएक्ट करती हैं, क्रिया करती हैं। देखिए अब उसको एक फॉर्म में दिया है, मेटल प्लस ऑक्सीजन, यानी मेटल और ऑक्सीजन की जब क्रिया होगी तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा। ये दिया है मेटल ऑक्साइड बनेगा। आगे देखिए, सोडियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। सोडियम जो होता है, अब देखिए हमने दो धातुएं पढ़ी थी जो नाइफ से काटी जा सकती थी, उनमें एक सोडियम है। तो सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा किस टेम्परेचर पे, सामान्य ताप पे यानी रूम टेम्परेचर पे, और क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम ऑन हीटिंग, अब मैग्नीशियम जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे नहीं रिएक्ट करेगा। मैग्नीशियम को जब हम गर्म करेंगे तब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। बर्न्स इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम को जब हम गर्म करेंगे तो वो जलेगा और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, और उसका फॉर्मूला क्या है, MgO। Mg से मैग्नीशियम और O से ऑक्सीजन, तो MgO से मैग्नीशियम ऑक्साइड। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड हाउ रस्ट इज फॉर्म्ड इन प्रीवियस क्लासेस। अब आपने पहले ये पढ़ा होगा कि जंग जो होती है, जिसे रस्ट कहते हैं, लोहे में या किसी भी धातु में जंग कैसे लगती है। लोहे को अगर हम खुले में छोड़ देते हैं तो नमी, हवा, इन सब से रिएक्ट करके लोहे में जंग लग जाता है, जिसे मूर्छा भी कहते हैं। एक्टिविटी 3, यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट रस्ट इज फॉर्म ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर। अब आपने ये पढ़ा है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो आप ये तो जानते ही हैं कि लोहे को बाहर अगर खुले में छोड़ दें, जहाँ पे नमी रहे, हवा रहे, तो वहाँ क्या लग जाएगी, जंग लग जाएगी। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। पेंट करने से क्या होता है, पेंट करने से एक तो सबसे पहला काम ये होता है कि उसका ऑक्सीजन से या हवा से, अब लोहा है उसके ऊपर पेंट की एक पतली परत जब चढ़ जाती है तो हवा से उसका संपर्क कट जाता है, तो हवा से कोई रिएक्ट नहीं कर पाता। उसके अलावा उस पर पानी पड़ता है तो पेंट के कारण पानी लोहे तक नहीं पहुंच पाता, तो हवा और पानी से उसका संपर्क कट जाता है तो जंग नहीं लगती है। आइए, डिज़ोल्व अ टीस्पून ऑफ रस्ट इन वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब। अब क्या करिए, जो जंग होती है, लोहे की जंग, उसको एक टेस्ट ट्यूब में डालिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, रस्ट रिमेन्स सस्पेंडेड इन वाटर। जो रस्ट है यानी कि जो जंग है वो पानी में डूबेगी नहीं, ऊपर ही तैरती रहेगी। शेक द टेस्ट ट्यूब वेल, अब टेस्ट ट्यूब को हिलाइए। टेस्ट वेदर द सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। अब हमें यह देखना है कि ये जो सॉल्यूशन बना हमारा रस्ट और वाटर का, ये एसिडिक है या बेसिक। इसको हम किस मदद से करेंगे, एक लिटमस पेपर की मदद से करेंगे। ओके, द मेटेलिक ऑक्साइड फॉर्म्ड बाय द मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। तो जो हमारे मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, यानी ऑक्सीजन और किसी मेटल की जब क्रिया होती है तो जो पदार्थ बनता है उसे क्या बोलेंगे, मेटेलिक ऑक्साइड। क्योंकि मेटल और ऑक्सीजन की क्रिया हुई तो मेटेलिक ऑक्साइड बना। अब वो कैसा होता है, बेसिक इन नेचर, यानी क्षारीय होता है अपनी प्रकृति में। एंड टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू, और जो हमारा रेड लिटमस सॉल्यूशन रहेगा या रेड लिटमस पेपर रहेगा उसको ये बेसिक सॉल्यूशन क्या करेगा, ब्लू बना देगा, यानी लाल लिटमस पेपर को ब्लू में बदल देगा। हैव यू सीन अ ग्रीनिश डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर वेसल। आपके सबके घर में कॉपर का कोई ना कोई तांबे का बर्तन होगा। अक्सर जो हमारे बड़े लोग रहते हैं वो उसमें पानी पीते हैं सुबह सुबह,
तो अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं हल्का हरे कलर का कुछ ना कुछ होगा। वही क्या है, जब हवा और पानी मिलता है तो कॉपर से कॉपर ऑक्साइड बनता है और उसका कलर क्या रहता है, ग्रीन रहता है। ठीक, दिस अकर्स, अब वो हरा क्यों आता है, दिस अकर्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट विच इज़ ग्रीन इन नेचर। अब वो इसलिए आता है क्योंकि एक मिक्सचर बन जाता है किस चीज़ का, कॉपर हाइड्रोक्साइड का एंड कॉपर कार्बोनेट का, जो क्या हरे कलर का रहता है। आगे देखिए, वही फार्मूला दिया हुआ है, 2 कॉपर, यानी ये कॉपर हो गया, प्लस H2O प्लस CO2 प्लस O2, यानी पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ ये कॉपर क्रिया करके क्या बनाएगा, CuOH होल टाइस, यानी कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। ओके बच्चों, चलिए आज की क्लास अपनी हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। होप यू एंजॉय द क्लास। इफ़ यू आर नॉट अबाउट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, प्लीज़ गो एंड रिपीट द क्लास। ओके, देन श्योरली यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स वेरी वेल। चलिए आज की क्लास यहीं कंप्लीट करिए। थैंक यू बच्चों।